अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अज़रा। तोप कापे के इस दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद। इस पैलेस के पहले एपिसोड में मैंने आपको पैलेस का किचन दिखाया था। आज मैं आपको दिखाऊंगी महल के कोर्टयार्ड्स, दीवान आम और सल्तनत उस्मानिया के वक्त के मलबूसात। देखते रहें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ का नज़ारा भी कराऊंगी जो तुर्की में जमहूरियत पाने के बाद उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी। आप जो अभी देख रहे हैं सामने, वो है दीवान आम। दीवान आम मतलब जो भी फरियादी आते थे कोई भी अर्जी लेकर, तो उनको इस रूम में लाया जाता था और यहाँ सुना जाता था। ये सामने बैठकर उनकी अर्ज वगैरह सुनते थे। यहाँ पे बैठ के सब मसले डिस्कस करके और उनके हल बता के उनकी मदद करके भेजा जाता था। ऑडियंस हॉल में दीवान आम शायद यहाँ पे ज़्यादा शायान शान तो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, आर्टिस्ट के तौर पे देखा जाए तो बहुत आर्ट से रिलेटेड इनकी नक्श निगार और इनका कंस्ट्रक्शन देखने में आ रहा है। वो ज़्यादातर आर्ट से बहुत मुतासिर लगता है। तो अब हम लोग आ गए हैं थर्ड कोर्टयार्ड में। ये एंड्रोन जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में तामीर किया गया। इस कोर्टयार्ड में यहाँ पे सारे ये सुल्तानों की रिहाइश वगैरह थी। हैरम जहाँ पे सुल्तान का ख़ानदान वगैरह रहता था, वो भी इसी कोर्टयार्ड में है। एंड्रोन जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में तामीर किया गया था, स्कूल के तौर पे काम करता था जो रियासत के लिए आला सतह के ब्यूरोक्रेट, सिपाहियों और फनकारों को तरबियत देता था। अब जो हम जिस इमारत में दाखिल हो रहे हैं वो है जिसमें सुल्तानों के मलबूसात रखे गए हैं। शाही लिबास सुल्तान कॉस्ट्यूम कलेक्शन में उस्मानी सलातीन और शहजादों के पहनने वाले लिबास को पूरी दुनिया में पेश किया गया है। ये इमारत 3 फ्लोर पे है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सुल्तानों के बच्चों के कपड़े हैं। अभी जिस फ्लोर पे हम लोग घूम रहे हैं वो वहाँ पे सुल्तानों के कपड़े हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े सुल्तानों के मलबूसात मिल जाएंगे। मलबूसात, रस्मी मलबूसात और उस्मानी शाही ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद की मिल्कियत में देरपा यूनिफॉर्म। उस्मानी सुल्तानों और उनके ख़ानदानों का लिबास तरीके से महफूज किया जाता था। या तो कपड़े में बांध के महफूज किया जाता था या इसी महल के अंदरूनी ट्रेजरी में महफूज किया जाता था। सुल्तान के लिबास के लिए मखसूस कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे ब्रोकेट, मखमल, धाती, रेशम, रेशमी और सूती। ये मवाद कभी कभार मगरिब के इलाकों से भी मंगवाया जाता था। सलातीन खास तौर पे कफ्तान, शलवार, एक किस्म के पतलून होती है वो, और अंदरूनी लिबास के साथ साथ सर के पोशाक पहनते थे। किसी को तलस्माती कमीज़ें भी मिलेंगी जो उस्मानी सुल्तानों और शहजादों ने यकसा तौर पे पहनी थी।
आमतौर पर और जंग के दौरान मुमकिना बदकिस्मती से बचने के लिए इनके जर बख्तर के नीचे और अक्सर दुआओं पुरानी बमुकाबला अलामतों और मुख्तलिफ आराइश से मुअज्जन पहनती थी। यहाँ आकर तो इंसान वाकई 600 साल पीछे चला जाता है। ऐसा लगता है कि हम भी उसी दौर में अभी जी रहे हैं। शानदार कपड़े, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, जेवर, शाहाना अंदाज। उस्मानी सुल्तानों और जजों को बड़ी बड़ी सफ़ेद पगड़ियाँ पहने पेंटिंग्स में दिखाया गया है। खौरा, ये सर का लिबास, ये एक हकीकी कफन था जिसका अंदाज पगड़ी की तरह था। उन्होंने हर वक्त फैसलों में मौत को हमेशा जहन में रखने के लिए अपना कफन पहन रखा था। ऊपरी मंजिल की खुसूसियात उस्मानी शहजादियों और शहजादों के लिबास है। हवेलियों और महल के दरबारों में उस्मानी दौर की खवातीन के लिबास में अंटारी, कोसा, शलवार, बाशूट और 19वीं सदी के फेरिस शामिल थे, बगैर किसी तब्दीली के। 16वीं सदी में खवातीन अपने सरों पर 2 तहों वाली लंबी अंट्री और टूल मखमल की शालें पहनती थीं। सल्तनत उस्मानिया में ज्यादातर मर्द और खवातीन ढीले कपड़े पहनते थे और सामने से खुलने वाले कपड़े पहनते थे और चौड़े पतलून पहनते थे। एक शख्स की जिन्स और हैसियत बड़े पैमाने पर लवाजमात का इंतखाब का तयन करती थी, जैसे जेवरात, शीशों और ख़ास तौर पे हेड गेयर। उस्मानी लिबास की एक अहम खुसूसियात लेयरिंग थी। 19वीं सदी के तुर्की में टोपियां किसी शख्स के लिबास का एक अहम सामान होती थी और किसी शख्स की समाजी हैसियत को जाहिर करती थी। टोपी का एक खास अंदाज फैज जाहिर करता था। पहनने वाला आला समाजी हैसियत का हामिल है। फैज एक गोल सुर्ख टोपी है जिसके सिरे पर टसल है। सल्तनत उस्मानिया इस्लाम पसंद थी। उसके फॉलोअर्स या उसके चाहने वाले ये लाल टोपी पहना करते थे। फैज ये लाल तुर्क टोपी ही है जिसे सल्तनत उस्मानिया के बाद बैन कर दिया गया था।